वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ करती हूँ। जी, आज हम एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के टॉपिक को नोट्स की मदद से अटेम्प्ट करेंगे। तो अल्लाह पाक का बबरकत नाम लेते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हुए मैं अपने लेक्चर का अपने टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपको मेन हेडिंग नज़र आ रही है। आज हमने एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, जो कि आपकी बुक में टॉपिक मौजूद है, उसको अटेम्प्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर नोट्स। सबसे पहले इसकी मेन हेडिंग लिख लेंगे आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, और इसके साथ ही इसकी हेडिंग आ जाएगी कि ये एक यील्ड की प्रोडक्शन की इम्प्रूवमेंट कैसे करती है। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के बाद सब हेडिंग आएगी इम्प्रूविंग द यील्ड प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप मेंशन करेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की टेक्निक के ज़रिए से वी कैन इम्प्रूव द यील्ड प्रोडक्शन of the plants in order to cope with the heavy demand of food and other agricultural products। आपको पता है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन की डिमांड को कोप करने के लिए या इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लांट्स की प्रोडक्शन का ज़्यादा होना, इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसी मेथड से यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के प्रोसीजर से हम इसकी यील्ड को इम्प्रूव करेंगे, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करेंगे, ताकि मज़ीद जो पॉपुलेशन की इंक्रीज़मेंट है उस पर ना सिर्फ हम उसकी जो प्लांट्स की प्रोडक्शन है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है, डिमांड को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट आ जाएगी जी न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट्स के इस प्रोसीजर या इस मेथड के ज़रिए यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के ज़रिए से बहुत सारी प्लांट्स की नई वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। एक इंट्रोडक्शन होती है न्यू वैरायटीज़ की, तो आप इसकी जो हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स, कि यहाँ पर हम प्लांट्स की नई वैरायटीज़ को जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस बेटर वैरायटीज ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। इसके बाद हमें पता है कि हम इस टेक्निक को यूज़ करते हुए दोबारा से दोबारा अगेन एंड अगेन प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। तो इसमें आ जाएगी ग्रो एंड रीग्रो। ठीक है, रीग्रो रिप्रोड्यूस भी हम कह सकते हैं, ग्रो एंड रिप्रोडक्शन भी मेन हेडिंग बन सकती है। आप इसको मेंशन करेंगे और उसके बाद इसमें हम ये लिख देंगे कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक प्लांट्स कैन बी ग्रोन अगेन एंड अगेन। दोबारा से दोबारा उनकी प्रोडक्शन को पॉसिबल हो सकेगी, ताकि अगेन जो नंबर रेशियो चल रही है पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ, उसको कोप किया जा सके, उसकी डिमांड्स को फुलफिल किया जा सके। तो इस सूरत में हम न्यू वैरायटीज़ को प्लांट्स के इस टेक्निक के ज़रिए से प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद इनका नंबर भी बढ़ा सकेंगे दोबारा से दोबारा ग्रो करते हुए। नेक्स्ट इसकी हेडिंग आ जाएगी सीडलेस वैरायटीज़। आपको पता है कि पूरा जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का प्रोसीजर है, अगर आप इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टडी करें तो हम वहाँ देखते हैं कि एक सीड की मदद से फर्टिलाइजेशन होती है और एक पूरी लाइफ साइकिल प्लांट की जो है ना वो ग्रो करती है। लेकिन अगर हमने ऐसी स्पीशीज़ को क्रिएट करना हो जिनमें सीड्स मौजूद ना हो और उनसे लाइफ साइकिल को कंटिन्यू किया जा सके, तो इसके लिए हमें इस टेक्निक यानी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो हम इसकी एक और हेडिंग मेंशन करेंगे कि बेसिकली सीडलेस वैरायटीज़ अगर प्रोड्यूस करनी है तो उनके लिए बहुत अच्छी ये टेक्निक होगी, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वैरायटीज। और इसमें हम ये मेंशन करेंगे कि बाय दिस टेक्निक वी कैन यूज आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मेथड। ठीक है जी, इससे टेक्निक टू ग्रो द सीडलेस फ्रूट्स एंड सीडलेस प्लांट्स, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज को हम क्रिएट कर सकेंगे। एग्जाम्पल्स आप देख लें कि ऑरेंजेस की डिफरेंट वैरायटीज, उसके बाद ग्रेप्स की डिफरेंट वैरायटीज और बनानाज, ये सीडलेस वैरायटीज़ भी इनसे प्रोड्यूस की जाती हैं। सीड बनाना के अंदर तो आप देखते हैं कि वैसे ही सीड मौजूद नहीं है, और जो ग्रेप्स हैं उसकी भी बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं कि जो सीडलेस हैं। ऑरेंजेस बेसिकली सीड रखते हैं, लेकिन उनमें भी डिफरेंट वैरायटीज़ यानी ऐसी वैरायटीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है कि जिसके अंदर सीड मौजूद नहीं है। इसके बाद आप देखें कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए बेसिकली ये जो है ये हमारे पास एक नई वैरायटी प्लांट की क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें हम देखते हैं
कि हमारा जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाते हैं जो किसी एक सेम पेरेंट से उसमें जनरेट नहीं होते, बल्कि एक डिफरेंट वैरायटी आती है। लेकिन आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हुए, इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए हम नई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी एक ही स्पीशी के अंदर कंबाइन कर देते हैं और उससे हमारा जो प्लांट है, जो इवॉल्व होने वाली स्पीशी है, जो आगे से बनने वाली जनरेशन है, उसमें नए कैरेक्टरिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन हो जाती है। तो ये जो आर्टिफिशियल टेक्निक है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, ये इस प्रोसीजर के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक ही सेम स्पीशी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करके इसका कामयाब एक्सपेरिमेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद ये हेडिंग मेंशन होगी और मेथडोलॉजी हम यही यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग दिस मेथडोलॉजी इट हेल्प्स टू कंबाइन टू डिफरेंट वैरायटीज इन अ न्यू प्लांट। आगे जो प्रोड्यूस होने वाला प्लांट होगा उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होकर आएंगी, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी स्पीशी क्रिएट करेगा कि जिसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंट क्वालिटीज़ भी होंगी, न्यू वैरायटीज़ का टच भी होगा और डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथनिंग और हार्डनेस जो है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव होगी। तो ये मैंने आपको छोटा सा एक टॉपिक जो है ना नोट्स की सूरत में बता दिया कि इसमें आप एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन को मेंशन करेंगे। आज के लेक्चर से इतना ही। आप इस पूरी कंप्लीट वीडियो को फॉलो करें और इस टॉपिक को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर नोट सॉल्व करें और उसकी जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मज़ीद बिल्डअप करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3 को, जो बैलेंस डाइट से रिलेटेड है, उसे स्टार्ट करेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।